ये वीडियो का जो टॉपिक है उसे कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कोई एविडेंस होता है जिसको ट्रू करना है या फिर फॉल्स करना है, उसके बेसिस पे क्या इंटरप्रिटेशन हमको देना है, जो कि इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये सीखना कोई भी डेटा साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिक्स के जो लर्नर है उनके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या होता क्या है इसमें, आज हम इसका एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और अगले वीडियो से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये पीडीएफ आपके सामने है, मैं इसे ओपन करता हूं और यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे होंगे कि हमारी पीडीएफ ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे ऊपर जो हेडलाइन आपको दिख रही है, हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैकेनिज्म। अब देखो क्या है ना कि ये जो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। जो अभी तक हमने देखा था वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं था, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था। लेकिन जब अब हम जो जंप कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। और इन्फेरियल स्टैटिस्टिक्स का जो काम होता है वो होता है कि आपको कुछ कंक्लूजन निकाल के देना और कुछ इन्फरेंसेस निकाल के देना। उदाहरण के तौर पे आपको ज्यादा बोलता नहीं हूं कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाने से पहले हमको देखना पड़ेगा वो होता क्या है। तो जैसे कि आपने वहां पे डेफिनेशन देख ली होंगी, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम होता है हमको कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस देना। अब आपके पास एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में से आप सैंपल लेते हो और इस सैंपल के आधार पे, ये सैंपल को मैं यहाँ पे बाजू में निकाल लेता हूं, इसमें नहीं रखता हूं। ये सैंपल के आधार पे आप इसे जज करते हो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। ये सैंपल का जो मीन आएगा वही इसका मीन होगा अप्रोक्सीमेशन। ये सैंपल का जो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो भी इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अप्रोक्सीमेशन। तो ये होता है हमारा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और जिसके अंदर आता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखने जा रहे हैं। और अच्छा, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग इस्तेमाल कब करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जब हम सैंपल डेटा के आधार पे पॉपुलेशन डेटा को जब हम जज करते हैं, डिराइव सम कंक्लूजन अबाउट अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि हम जब सैंपल डेटा के आधार पे पॉपुलेशन जो डेटा है उसके अननोन पैरामीटर है, जिसके वेरिएंस हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए, उसको जब जज करते हैं तो इस प्रोसेस में हमको जज करने की प्रोसेस में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब देखो मैंने यहाँ पे एकदम स्टेप्स लिख के रखे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, और अगले वीडियो से हम उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, मतलब उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। सो देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले और इसमें एंटर करने से पहले, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक स्टेप होता है, पहला स्टेप जिसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, जो कि H नॉट से दिखाया जाता है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है द अजम्पशन फ्रॉम बिगिन विथ। जैसे एक प्रॉब्लम है, मान लो इंडिया की, मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूं और उसके आधार पे मैं आपको नल हाइपोथेसिस समझाता हूं। इंडिया में बेसिकली क्या होता है कि कोई ब्रिज का काम चल रहा है, कोई ब्रिज बांधना है गवर्नमेंट को। तो अब ब्रिज बांधना है नदी के ऊपर से। अब बहुत से लोग बोलने लग जाते हैं प्रॉब्लम चालू होने से पहले ही, वो सॉल्यूशन बनने से पहले ही बहुत से लोग बोल देते अरे क्या सरकार है, इनका क्या बनाएंगे, क्या ये इनके पास पैसा रहता नहीं, कुछ नहीं, इनकम टैक्स भरते आ रहा नहीं है, बीच ब्रिज के रिसोर्सेज इनके पास नहीं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। एक और उदाहरण देता हूं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल है जो हमारा हमको सोसाइटी में देखने मिलेगा। जैसे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठे हो, ठीक है, तो कौनते कौनते से एरे गेरे नत्तू गेरे होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले आपको बोल देते ए, तू देगा क्या एंट्रेंस एग्जाम, जेई दे रहा है क्या, तूने देखा है क्या, तू 10 से मुश्किल से पास कर सका, तेरे को तो एबीसीडी भी आती नहीं थी, तू जेई देगा क्या, जा वो दूसरा कोर्स कर। उन्होंने अभी तक आपकी कैपेबिलिटीज देखी नहीं है, उन्होंने जेई की एग्जाम देखी नहीं है, और उसके पहले ही वो खुद का ओपिनियन आपके सामने रख रहे कि तू नहीं कर सकता है, ब्रिज बन ही नहीं सकता है। दैट इज द नल हाइपोथेसिस। यानी कि कुछ भी नहीं हुआ है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनना शुरू ही नहीं हुआ है,
ना आपके पास कोई एविडेंस है और आपने एक बिलीव बना लिया, ठीक है। अब आता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो दूसरा स्टेप होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, और इसमें बोला जाता है द अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस और रिवर्स ऑफ नल हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि तू नहीं कर सकता है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेगा कि तू कर सकता है। नल हाइपोथेसिस बोलेगा कि ब्रिज नहीं बन सकता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेगा ब्रिज बन सकता है। बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बोलने से क्या ही हो जाएगा ना, मैं बोलूंगा तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेगा, वो बोलेगा नहीं करेगा। ब्रिज बन जाएगा, ब्रिज नहीं बोलेगा, ब्रिज नहीं बनेगा। ये बोलने से बातचीत करने से क्या होगा, किससे होगा फिर? ब्रिज किससे बनेगा? जब उस पे हम काम को लगेंगे, जब हम वो स्लैब डालेंगे, जब हम वहां पे रिंग्स लगाएंगे, रॉड्स लगाएंगे, तब जाके हमारा ब्रिज बनेगा। ठीक उसी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम का कैसा हुआ कि जब हम बुक्स खरीद के लेके आएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, वहां पे रोज जाएंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, जब हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कुछ भी प्रॉब्लम जब हमको सॉल्व करनी है, तो हमने अजम्पशन कर लिया, नल हाइपोथेसिस डिक्लेयर कर दिया, और उस डिक्लेयर का जो अपोजिट था अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन करने से कभी कुछ नहीं होता है, उस पर हमको काम भी करना पड़ता है। फिर जो भी प्रॉब्लम का जो हमने पहले से थॉट बनाया था, अब उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। अब हम रिसर्च करेंगे, अब हम एनालिसिस करेंगे, अब हम टेस्टिंग करेंगे। जैसे वही उदाहरण से समझाओ, तो आपके रिलेटिव ने आपको बोला कि तू नहीं कर सकता है, वो हो गया नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपने बोला कि मैं कर सकता हूं, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जो कि अब तीसरे स्टेप में आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, वहां पे रोज लर्न करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, एमसीक्यू सॉल्व करते हो, खुद की एक्यूरेसी चेक करते हो, स्पीडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, टेस्ट देते हो। ये आ जाता है हमारा परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। और फिर आप एक दिन जेई का एग्जाम देने जाते हो, और फिर आपका फाइनल कंक्लूजन आता है जेई का रिजल्ट। अब जेई के रिजल्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि वो जो अंकल बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। आपके रिजल्ट के बेस पे मालूम पड़ेगा कि जो नल हाइपोथेसिस है, पहले उस अंकल ने बोला था कि तू नहीं कर सकता है, उनकी बात एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। सो ये होता है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण भी लेके बताया है, जो कि ये पूरा का पूरा आपको बताएगा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि ऐसा क्लेम करती है कि हमने नहीं क्या, एक नई टीचिंग की मेथड ढूंढी है जिससे हमारे मार्क्स इंक्रीज हुए बच्चों के, ठीक है। मतलब कोचिंग में एडमिशन भरनी थी उस सर को, अपना जो धंधा था उसे स्केल करना था। हर हर इंसान धंधा नहीं करता है, मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ, आज के दुनिया में ऐसा हो गया है। तो वो जो सर है, वो बोले अरे सुनो, हमने ऐसी टेक्निक ढूंढी है जिससे क्या होता है, बच्चों के मार्क्स ठीक है बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। आप अगर हमारे आपके स्टूडेंट का जो है एडमिशन हमारे इंस्टीट्यूशन में कराते हो, तो आपका बच्चा बहुत ही निहाल हो जाएगा। अब देखो, नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं अपने पास अभी, ये जो मेथड है डज नॉट इंक्रीज द मार्क्स। मेथड जो है मार्क्स इंक्रीज ही नहीं करती है, और नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसका उल्टा, द मेथड इंक्रीजेस द मार्क्स। अब एक रेस्टोरेंट आपको बोलती है कि एवरेज डिलीवरी टाइम हमारा 30 मिनट्स का है, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या आ जाएगा कि हाँ भैया ठीक है, तुम्हारा एवरेज टाइम कितना है, 30 मिनट्स का है। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, नहीं 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 नहीं, ये नॉट इक्वल टू भी हो सकता था, नॉट इक्वल टू भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने ग्रेटर देन किया है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो। एवरेज एक रेस्टोरेंट बोलता है कि हमारे जो डिलीवरी टाइम है वो 30 मिनट्स है, तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, ठीक है डिलीवरी टाइम 30 मिनट है। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको उल्टा बोल देगा कि नहीं रे भैया, नहीं नहीं नहीं, डिलीवरी टाइम 30 मिनट नहीं है। ऐसा इंटरप्रिटेशन मत बना लेना कि नल हाइपोथेसिस हमेशा नेगेटिव ही होता है, जैसे मैंने आपको अंकल का और वो ब्रिज का एग्जांपल दिया था। नल हाइपोथेसिस पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी बोल सकता है वो।
जैसे ये बोल रहा था, रेस्टोरेंट ने बोला 30 मिनट्स, तो इसने एक्सेप्ट किया ना कि हाँ 30 मिनट था। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो हमेशा नहीं बोलेगा, बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। मेरा बोलने का उद्देश्य यह है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट के दो रिजल्ट निकलेंगे, एक हाँ निकलेगा और एक ना निकलेगा। ये आपकी मर्जी है कि आप किसे नल हाइपोथेसिस देते हो और किसे अल्टरनेट हाइपोथेसिस देते हो। जैसे इलॉन मस्क, इलॉन भैया, अब क्या है ना, इलॉन भैया क्या कर रहे हैं आपको मालूम होगा। इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं कि मार्स पे लोगों की दुनिया बसाने के बारे में सोच रहे हैं वो। तो इलॉन मस्क बोलता है कि यार मेरे को नहीं, क्या मंगल ग्रह पे दुनिया बसानी है। तो यहाँ पे मंगल ग्रह पे दुनिया बसानी, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो हाँ ये पॉसिबल है और एक तो ना। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे नल हाइपोथेसिस देते हो तो आपको ना को देना पड़ेगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और अगर आपने इसे अल्टरनेट हाइपोथेसिस दिया तो आपको इसे देना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ हमेशा यही होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस या ना हमेशा नल हाइपोथेसिस ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं, ये आपके ऊपर है। सो जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जो प्रूव करने के लिए, वो होती है काई स्क्वायर टेस्ट, इनोवा टेस्ट, जेफ टेस्ट, एफ टेस्ट। ये टेस्ट होती है जो इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पे जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, इनोवा टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट इस्तेमाल करी जाती है हमारे रिजल्ट को लाने के लिए। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा जेड टेस्ट का इस्तेमाल करके। तब तक वीडियो पे बने रहो, सीरीज पे बने रहो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में पहले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।